यूथ कांग्रेस के चुनाव भी हैं और एनएसयूआई के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है। आप कौन सी रेस में मानते हैं? जो कभी यूटर्न लेकर विनोद जाखड़ के समर्थन में चले जाते थे वो आज यहाँ नहीं दिखे। मेरा इशारा आप समझ पा रहे हैं? मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन चुनाव के लिए भी तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो मजबूती से चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव होगा तो। राजनीति में गॉडफादर है आपका? मेरे सचिन पायलट हैं, उनको आदर्श मानता हूँ। और एक पीछे में तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में जिस तरीके से लोग नेता लगे हुए हैं और इसमें जो नीचे जो नेता हैं वो आज हमारे साथ हैं। क्या ये राजस्थान की अगली तस्वीर हो सकती है? इसी से क्या अलग देखा एनएसयूआई में? एकजुटता देखी या आज भी गुटबाजी है कि कुछ नेताओं के चेहरे अभी तक मैं तो देख नहीं पाया? आप लोगों ने माना जाता है कि एनएसयूआई जिस तरीके से कैंपस के अंदर विरोध किया था वो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में से एक भूमिका थी, नशे को लेकर जिस तरीके से काम किया। तो अब प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? किस तरीके का काम को प्राथमिकता दे सकते हैं? देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और आज जयपुर की सड़कों पर इस तरीके से एक हुजूम सा उमड़ा, जनसैलाब सा उमड़ा, मानो कोई सीएम का काफिला हो, कोई पीएम का काफिला हो या दिल्ली के किसी बड़े नेता का काफिला हो। लेकिन वो बड़े नेता का नहीं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का काफिला था। और एक पीछे मेरी तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में जिस तरीके से लोग नेता लगे हुए हैं और इसमें जो नीचे जो नेता हैं वो आज हमारे साथ हैं। क्या ये राजस्थान की अगली तस्वीर हो सकती है? इसी से मेरा सबसे पहला सवाल। देखिए, ये तो एनएसयूआई शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं तो मेहनत कर सकता हूँ और जो एनएसयूआई का शीर्ष नेतृत्व है, कन्हैया जी हैं, अंशुल जी हैं, विनोद जी हैं, ये सब मिलकर तय करेंगे। जो संगठन मुझे काम देगा वो मजबूती से करूँगा। आज जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा और जिस तरीके से आपके समर्थक हों, विनोद के समर्थक हों या अलग अलग छात्र नेताओं के समर्थक जो जयपुर की सड़कों पर थे, कैसा माहौल था? क्या ये उत्साह आज से पहले देखा गया? देखिए, राजस्थान से पहली बार कोई एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और विनोद जी पहले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, फिर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो इनकी खुद की जो फैन फॉलोइंग है और जो राजस्थान से युवा शक्ति थी, जो पहली बार वही राजस्थान को उपहार मिला है और इनकी मेहनत काम आई है, उसके हिसाब से आज बहुत बड़ा जनसैलाब था। जयपुर की सड़कें वो जाम थी और सब युवा साथियों ने एयरपोर्ट से लेके यहाँ 200 फीट तक बड़ी मजबूती से सब पधारे और देख सकते हो अभी भी हजारों की संख्या में सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। आज क्या अलग देखा एनएसयूआई में? एकजुटता देखी या आज भी गुटबाजी है कि कुछ नेताओं के चेहरे अभी तक मैं तो देख नहीं पाया? आप लोगों ने देखे हों। सारी एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के या कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे या कुछ अभी भी दूरियां बनाए हुए? देखिए, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे, जो रेगुलर एनएसयूआई प्रोग्राम में आते हैं, छात्र नेता मान लो चाहे एक्टिव कार्यकर्ता, वो सारे मौजूद थे। आज सारे थे, गुटबाजी से हटके थे सारे। जो कभी यूटर्न लेकर विनोद जाखड़ के समर्थन में चले जाते थे वो आज यहाँ नहीं दिखे। मेरा इशारा आप समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन किसी के जैसे पारिवारिक काम है, शादियों वाली चीज़ें हैं, इस तरह से कोई नहीं आया होगा। बाकी लगभग सारे लोग थे। उत्तम, जिस तरीके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बने हैं, तीसरा इंटरव्यू उन्होंने दिया है और जिस नेतृत्व ने इन्हें चुना, सबसे बड़ा रोल माना जाता है कि आरएसएस का जिस तरीके से कैंपस के अंदर विरोध किया था वो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में से एक भूमिका थी, नशे को लेकर जिस तरीके से काम किया। तो अब प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? किस तरीके का काम को प्राथमिकता दे सकते हैं? देखिए, वो तो भाई लगातार जो काम कर रहा है काफ़ी सालों से, सीनियरिटी के हिसाब से मान लो, जिसने भाई 6-7 साल से संघर्ष किया है, उसी के हिसाब से क्राइटेरिया तय करेंगे और वो सब शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। उसमें मैं तो क्या बता सकता हूँ। अभी एनएसयूआई के चुनावों में मतलब वोटिंग नहीं होती थी, मनोनीत होते थे। यूथ कांग्रेस के लिए वोटिंग होती है। तो क्या ये फैसला नया ले सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है राजस्थान, और इसके लिए क्या एनएसयूआई की अब की बार मनोनीत नहीं करके चुनाव कराए जाएंगे? ऐसा फैसला हो सकता है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है कि चुनाव कराएं या मनोनीत करें। आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा? मतलब आप चुनाव के लिए भी तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो मजबूती से चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव होगा तो। राजनीति में गॉडफादर है आपका? मेरे सचिन पायलट हैं, उनको आदर्श मानता हूँ और बड़े भाई विनोद जी हैं। विश्वविद्यालय में भी हमने साथ संघर्ष किया है। ये 18 में अध्यक्ष बने और मैं 19 में विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तब से हमारी जोड़ी भी रही है विश्वविद्यालय मजबूत तरीके से। अब उसके बाद में चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव लगातार बंद हो गए। एनएसयूआई लगातार प्रयास कर रही है कि चुनाव को, छात्र संघ चुनाव को बहाल कराया जाए, नहीं हो पा रहा है। अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता हों या फिर विपक्ष के जो भी कार्यकर्ता हों, वो चुनावों को लेकर, छात्र संघ चुनावों को लेकर क्या रणनीति होगी कि सरकार? देखिए, अभी कुछ समय बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा एनएसयूआई का छात्र संघ चुनावों के लिए, और ये बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में लगातार छात्र संघ चुनाव होते आए हैं और राजस्थान का जो भी स्टूडेंट है वो चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो। तो अभी महीने भर में मान लो बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान में किया जाएगा।
अभी भी मैं कैंपस में जाता हूं तो उत्तम चौधरी का जिक्र होता है कि छात्र नेता उत्तम चौधरी यहाँ अभी भी एक्टिव है। क्या मुख्य समस्याएं हैं कैंपस के अंदर की बात करूं छात्रों के लिए, क्योंकि आज भी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर गांव ढाणियों के बच्चे हैं जो कैंपस में पढ़ने के लिए आते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, क्या समस्याएं? देखिए, विश्वविद्यालय में आज के दिन जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हालत है। जो मैडम है, अपने वीसी मैडम है अल्पना कटेजा जी, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं ख़राब कर रखी हैं, गुटबाजी बना रखी है, किसी को कुछ समझते नहीं है। जो लोग जिस पद के लायक हैं उनको कोई पद नहीं देकर दूसरे लोगों को बैठा कर, मतलब पूरा सब कुछ उन्होंने ख़राब कर दिया। जो पहले से हम देखते आ रहे हैं 8-10 साल से भाई सब मिलजुल के काम करते थे, वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। विश्वविद्यालय में कुछ भी नहीं है आज के दिन, सब खराब कर दिया उन्होंने। न कोई विकास की बात है, कुछ भी नहीं है, न क्लासें हो रही हैं, न हॉस्टल में अच्छा खाना मिल रहा है। जब बच्चे जाते हैं तो उल्टा केस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, प्रशासन केस करवाता है और करवाता है, रोज़ थानों में एप्लीकेशन देते हैं वो। अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव भी हैं और NSY के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है, आप कौन सी रेस में मानते हैं अपने आप को? मैं तो देखो NSY कार्य करता हूँ शुरू से, और अभी भी आज NSY के भाई सभी भाइयों के साथ आया था। और देखो आगे किस्मत की बातें, लेकिन मैं शुरू से मेरा मन NSY में रहा है। यानी कि आप इशारे में कह रहे हैं कि अगर NSY में मुझे मौका दिया कार्य करने का तो आपका मन NSY? हाँ, मेरा मन NSY में। और अगर आपके जो आपने कहा कि गॉडफादर जी सचिन पायलट ने ये इशारा कर दिया कि यूथ कांग्रेस की तरफ जाना है, तो यूथ कांग्रेस की तरफ भी वो बाद की बात है। बाद की? हाँ, वो बाद की बात है। ये अब कैसे देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कार्यकारिणी को भंग कर दिया है उन्होंने, नेशनल जो भी कार्यकारिणी थी, तो राजस्थान में विनोद जाखड़ किस तबके को प्रभावित कर सकते हैं या किनको ज़्यादा मौका दे सकते हैं? क्या बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, देखो शुरू से भी मैंने बताया ना, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद NSY के अध्यक्ष रहे हैं, तो राजस्थान के युवाओं में इनका क्रेज़ है। तो सारे जो भी युवा शक्ति है, जो मान लो दलित पिछड़ा वर्ग है, उन सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, वे अध्यक्ष जी उनको साथ लेके चले हमेशा, तो वो उन सबको बड़ा प्रभावित करते हैं। तो ये हैं उत्तम चौधरी, हालांकि इन्होंने अभी बताया नहीं, रुचि इनकी भी NSY की है, NSY में काम करने की है, संगठन में काम करने की। अब ये तो तय करना होगा संगठन को, आलाकमान को, कि क्या जिम्मेदारी इनको देते हैं। बतौर संगठन के कार्यकर्ता इन्होंने सड़कों पर खूब काम किया, कैंपस में खूब काम किया, ये आपने देखा ही होगा। और ये तस्वीर इसलिए मैंने दिखाई कि क्या ये नई तस्वीर राजस्थान के लिए बन सकती है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर सचिन पायलट, फिर कन्हैया कुमार, फिर विनोद जाखड़ और नए प्रदेश अध्यक्ष क्या उत्तम चौधरी हो सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।